सितारे हम सब बाबा के बच्चे। आज ज्ञान सूर्य बाबू अपने अनेक प्रकार की विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी विशेषताओं को देख रहे हैं, बाबा भी हमारी विशेषताओं को देख रहे हैं। तो आज बाबा अनेक प्रकार की विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ये आकाश के सितारों की बात बाबा कर रहे हैं। वो आकाश के सितारों पर सर्च करते हैं जिसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं और बाप दादा अपने पोली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जो साइंस का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है विश्व का, बाप दादा, वो पोली स्टार्स की विशेषताओं को देखता है जो धरती के श्रेष्ठ सितारे हैं। और साइंस वाले आकाश के सितारों को देखते हैं। वो समझते हैं इनका प्रभाव, आकाश के सितारों का प्रभाव धरती पर पड़ता है। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से, हमें समझा रहे हैं, जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा या बुरा डाल सकते हैं, तो आप पोली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। ये बात हमारे लिए नोट करने वाली है। जब आकाश के सितारे कितनी दूर है धरती से, वो अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, तो हम धरती के सितारे जो विश्व का परिवर्तन, दुखी या शांत विश्व है, इसको परिवर्तन करने में, पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने में कितना प्रभाव डाल सकते हैं। आप धरती के सितारे और वह आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को कल्चर से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। दुनिया में प्रकृति और व्यक्ति हलचल ला रहे हैं और हम आत्माएं विश्व में सुख और शांति की सांस देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। तो अपने आप को विशेषताओं को नोट करें। मैं कौन कौन सा सितारा हूँ? हम शांति के सितारे और होली सितारे, सुख स्वरूप सितारे, सदा सफलता के सितारे, सदा सर्व की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे,
संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे हमारी चमक कितनी दूर तक और झलक तक जाती है, कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, और एक तो हमारा प्रभाव कहाँ तक है, दूसरा प्रभाव की स्पीड कितनी है, क्योंकि एक स्पीड स्लो होती है और एक हाई होती है। तो जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे, ढूंढेंगे आप सितारों को। यह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है, यह भी रिसर्च करें। अब समय आ गया है, वो अब तक तो आकाश के सितारों के ऊपर सर्च करते थे, अब हम सुख, शांति, अचल रहने वाले, परिवर्तन करने वाले सितारों का प्रभाव कहाँ से विश्व की आत्मा को मिल रहा है, उसके ऊपर सर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो यह रूहानी रिसर्च का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो, किसी ना किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो हैं ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है, उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सद्गुण संपन्न बनना ही है। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हरेक देव की महिमा में हरेक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है, और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूछते हैं, है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूछते हैं। लक्ष्मी को धन्य देवी कहकर पूछते हैं। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। अब तक आप लोगों ने सुना, अब तक वो साइंटिस्ट आकाश के सितारों का सर्च करते थे। अब समय आ चुका है जबकि हलचल है प्रकृति की भी और व्यक्ति की भी, तो लोग शांति, सुख, पवित्रता, संतुष्टता आदि गुणों के सितारों की तरफ घूमते हुए आएंगे। तो
तो बाबा ने क्या, हो तो सारी विशेषताओं से संपन्न आप, लेकिन किसी गुण में विशेष संपन्न बनो। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो सर्व गुणों में जनरल तो होते ही होते हैं, लेकिन एक विशेष पार्टिकुलर गुण के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे ही हम भी एक विशेष गुण के से संपन्न जरूर बने। दूसरा बाबा सुना रहे हैं वो उदाहरण, जैसे सरस्वती देवी है, लक्ष्मी है, दुर्गा है तो देवी है सारे गुणों से संपन्न, लेकिन हर देवी की विशेषता एक गुण के कारण अलग ही है। सरस्वती शक्ति स्वरूप भी है और भी गुण संपन्न है, लेकिन खास विद्या की देवी कहकर पूजी जाती है। लक्ष्मी जी धर्म की देवी कहकर पूजी जाती है, दुर्गा जी शक्ति की देवी कहकर पूजी जाती है। ऐसे ही हम भी अपने आप को किसी विशेष गुण विशेष शक्ति से संपन्न अभी बनाए, यही समय है। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो अपने अंदर, हर गुण की महानता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकते हैं। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का, महीनता से रिसर्च करो, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो, अनुभव के सागर के तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। तो ये बाबा के महावाक्य 86 के हैं। अब बाबा ने कहा था प्रत्यक्षता का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन अब कितने वर्ष हो चुके हैं? कहाँ 86 और कहाँ 2020, तो कितने वर्ष? 34 वर्ष पहले। तो बाबा ने इतने वर्ष पहले हम बच्चों को इशारा दिया है। तो भले ही आप लोग उस समय नहीं भी थे, लेकिन दोबारा अब इस समय हम ये ना सोचें कि हम तो थे नहीं और अभी हमें मिल रहा है तो कर लेंगे। जो पिछले वाले थे उनको तो टाइम मिल गया, जो हम पीछे आए हैं हम लोगों को टाइम मिलने वाला नहीं है। अब तो समय बाबा की प्रत्यक्षता का और हमारी प्रत्यक्षता का, हमारे गुणों की प्रत्यक्षता का समय आ चुका है। इसलिए बाबा कह रहे हैं एकांत में बैठकर अंदर ही अंदर अपने आप को देखो, अपना चिंतन बना, अंदर अपने आप को देखना कि मेरे में कितने गुण और कितनी शक्तियां भरी हैं, मैं कौन से गुण वाला विशेष सितारा हूँ, कौन से विशेष गुण की विशेष देवी या विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। तो बाबा ने कहा कि संपन्न भी बनो, संपूर्ण भी बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसीलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तभी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। यह गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे, मास्टर पारसनाथ समझो। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए।
यह दोहा है, यह नहीं सोचना मैं पारस हूँ, यह समझना। पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। वही लक्ष्य और वही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ गया, फिर खुश होंगे होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज निकलेगा, लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीन लेकर देखते हैं ना, फिर भी तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। इसीलिए यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा, प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इसीलिए बाबा ने इशारा किया कि कॉन्फ्रेंस होगी तो वहाँ क्या करेंगे। तो कॉन्फ्रेंस तो हो चुकी, लेकिन अभी समय आ गया, हमें तो टाइम मिला है ये कोरोना के कारण, लेकिन इसमें हम अपनी तैयारी कर लें। खास में लोग अभी तो दुनिया में सर्च कर रहे हैं बीमारियों के लिए, फिर रिसर्च करेंगे कि सबका समाधान कौन से सितारों से हो सकता है। तो वो हम सब की तरफ देखेंगे, तो हमें ही वो तैयारी अपने आप करनी है। कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हैं, बाबा सुना रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस होगी तो सब तो स्टेज पर नहीं जाएंगे, जो 5-6 स्पीकर्स होते हैं वही बैठते हैं। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, यह रूपरेखा बनाते हैं ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे भाषण करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो। मैंने उसके लिए भी कहा, इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं। उसकी वह रूपरेखा क्या हो? एक दिन विशेष आधा घंटे के लिए यह प्रोग्राम रखो, जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह भर चले, लेकिन आधा घंटे के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, यह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हो और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो। एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्षन सुनावे। श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्षन क्या मिला जिससे जीवन बना ली? छोटा सा कुमार अथवा बच्चा या बच्ची सुनावे। बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्षन्स मिले हैं? कुमारी के लिए गोल्डन वर्षन्स क्या मिला है? बाल ब्रह्मचारी योगियों को गोल्डन वर्षन्स क्या मिला है? और प्रवृत्ति में रहने वाले दृष्टि आत्माओं को गोल्डन वर्षन्स क्या मिला है? बुजुर्गों को गोल्डन वर्षन्स क्या मिला है? यह 3-3 मिनट बोले, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्षन्स स्लोगन के रूप में सभी सभा को दोहराएं
और जिसका टर्न हो बोलने का, उसके ऊपर विशेष लाइट हो, तो सहते ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो, जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसी ही सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो, थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, पहले से तैयारी हो, दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो, जैसे कोई डॉक्टर्स हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई ऑफिसर्स हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट बोले कि ऑफिसर्स की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं। वह है सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्षन्स के रूप में सुनाने होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से यह ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, यह 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर ले। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत न हो। हर एक ब्राह्मण यह लक्ष्य रखे। जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है, सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाए। ऐसे इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख्य भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ, शांति की भाषा भी कम नहीं है। यह ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। आप लोग समझ रहे हैं सभी बात को। बाबा ने कहा वहाँ गोल्डन जुबली होने वाली थी 86 में, उससे पहले बाबा ने सब बच्चों को काम दे दिया, क्योंकि दिमाग में रहता है कि स्पीकर्स बोलेंगे हमारा थोड़ी ना है, तो बाकी जो ऑडियंस होते हैं आपस में बातें करते रहते हैं जहाँ तहाँ की, मैंने स्थिति अपनी रूहानियत वाली नहीं रहती। तो बाबा ने इसीलिए सबको काम दे दिया, क्योंकि भाषण का प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितने वातावरण का पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा उससे पहले ही ऐसा कॉन्फ्रेंस का रूप बनाओ कि जिसमें हर वायु वाले हो, और हर आयु वाले के लिए बाबा क्या महावाक्य सुनाते हैं वो सुनाने, और सिर्फ इस महावाक्य शब्दों में नहीं, लेकिन अनुभव के आधार पर सुना। दूसरा बाबा ने कहा हर वर्ग वाले के लिए बाबा क्या कहता है। जैसे डॉक्टर्स को कहता है डबल विथ डॉक्टर्स बनो, माना आत्मा को भी इंजेक्शन लगाओ और शरीर को भी लगाओ। उसको 2 शब्द रूहानियत के भी बोलो। यदि आप कोई ऑफिसर हैं या कोई वकील है तो रूहानी वकील बनो, ऐसे बाबा कहते हैं। तो सिर्फ दुनिया वाले फैसले नहीं करो, लेकिन आत्मा को इस टाइम पर कैसा स्थिति बनानी है जो सारे झगड़े खत्म हो जाए, उसके लिए तर्क सोचो। तो जब इस तरह की बात सोचेंगे, तो जब हम ऑडियंस के रूप में बैठेंगे, तो बाबा ने कहा वो वातावरण बन जाएगा। हर सितारे की अपनी चमक हो। जो बाहर से स्पीकर्स बुलाए हैं उनका प्रभाव, उन पर भी सभा का प्रभाव पड़ेगा, और जो बाहर से ऑडियंस बुलाए हैं वो भी हमारे आसपास में बैठकर इस प्रभाव का अनुभव करेंगे। तो उनको लगेगा ये तो सारे ही ऐसी स्टेट में बैठे हुए हैं, इनके पास से तो एक अलग ही वाइब्रेशंस आते हैं।
तो ऐसे बाबा ने कहा कि यह ब्रह्म का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहां तक हो सके कारोबार समाप्त कर सभा के समय पर सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वह आगे नहीं बैठनी चाहिए। मैंने पूरी कॉन्फ्रेंस का बाबा नक्शा बना करके दे रहे हैं। मान लो किसी को बीच में प्रसाद देना है, किसी को लिटरेचर देना है, पानी के लिए किसी की ड्यूटी है, तो बाबा का ऐसे भाई बहने सभा में आगे ना बैठे, पीछे बैठे। आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की भट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषण अच्छी है। 3 घंटे की कॉन्फ्रेंस होगी तो बाबा ने कहा वो लोग जब आएंगे तो अपने आप में ये सोचना हमारी 3 घंटे की भट्टी चल रही है, और वो ये नहीं कहेंगे कि भाषण बहुत अच्छे थे, ये कहेंगे कि यहाँ पर अनुभव बहुत अच्छा हो रहा था, भाषण अच्छी आ रही थी। भाषण के साथ भाषणा भी तो आवे ना। जो भी ब्राह्मण आता है वह यह समझकर आवे कि हमको भट्टी में आना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बन जाना है। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जाए। ऐसे लगे कि यह 3000 नहीं लेकिन फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय बन हंसना बहन, कहीं सीरियस हो जाओ तो सोचेंगे तो बड़ा बंद के बैठना पड़ेगा, जैसे स्टेज पर बंद के बैठते तो बाबा ने कहा सभागार में भी ऐसी बंद करके बैठो। लेकिन जब कल्चरल प्रोग्राम हो तो उस टाइम पर भी बंद होकर बिल्कुल साइलेंस में चले जाओ, ऐसा नहीं। तो उस टाइम पर हंसना बहना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण। तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे, जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार से वह बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना, तो यह गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। ना हलचल में आओ, ना हलचल में लाओ। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है। यह प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना करो। अच्छा, सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांति में बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट का अज्ञान का पर्दा, सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बात को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा के टीचर्स बहनों से उन्होंने नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना,
तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती। सदा के उमंग उत्साह से दुनिया स्थापन होती है, कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया स्थापन नहीं होती। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो तो बनाने वाले भी आप हो, तो बनाने में शक्तियां भी लगती हैं, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया का फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले हो ना, जो है उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना। अच्छा, बाप के दिल तक नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करती हो। इस समय दिल तक नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। दिल तख्त नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप के दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाप की याद सदा और सदा रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या? तो तख्त नशीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। यहाँ पर बाबा के दिल तख्त नशीन और भविष्य में बनेंगे राज्य तख्त नशीन। तो ऐसा नहीं कि कभी बिठाया कभी नहीं, बाबा को हमेशा ही बिठाना है। जब बाबा हमारे दिल में बैठ गया तो हमारे लिए बाकी बचा क्या? तो भविष्य तक तो मिलेगा ही मिलेगा। विदाई के समय बाबा माना शाम को 6 बजे आए होंगे और सुबह 6 बज रहे हैं, गुरुवार का दिन है। अभी बाबा दादी के तन में आए हुए हैं। तो उस समय के महावाक्य, चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा बृहस्पति की दशा तो नहीं है। बृहस्पति शिव बाबा है तो उसके बच्चों पर बृहस्पति की दशा तो यही है। इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की बेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है। इसीलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। भाग्यवान है, भाग्यवान के बच्चे हैं, भगवान के हैं। भाग्य बनाने वाले हो, इसलिए भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। जो सत्य की दुनिया है वो भाग्यवान आत्माओं की दुनिया है, ऐसे उसके अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा का वरदान है आज। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव।
विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन के जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बात से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी सहते बन जाएगी और फिर विश्व आपके जीवन को देख अपने जीवन बनाएगी। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव करें।